जैसे ही हम इस नए साल में कदम रखते हैं, परमेश्वर हमें एक कभी ना बदलने वाला सच्चाई याद दिलाता है, जो है नीति वचन 18 वचन 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी लोग उसकी ओर दौड़कर सुरक्षित रहते हैं। As we step into this new year, God reminds us of an unchanging truth in Proverbs 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and are safe. पढ़ने के लिए ये वचन छोटा और सरल लगता है, लेकिन इसका वादा गहरा और शक्तिशाली है। This verse seems short and simple to read, but its promise is deep and powerful. मनुष्य द्वारा तैयार किया गया हर सुरक्षा का स्थान या सुरक्षा का योजना या तरकीब आखिरकार विपत्ति के दिन विफल कर देगा, लेकिन परमेश्वर का नाम ही हमारा सुरक्षा और शरण स्थान है। Every sheltering place or sheltering plan or arrangements devised by man will ultimately fail in the day of calamity, but the name of God is our shelter and refuge. भजन संहिता 124 वचन 8। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होता है। Psalms 124 verse 8 says, Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. भजन संहिता के 18 अध्याय के 2 और 3 वचन। यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी डाल और मेरा मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। Psalm 18 verse 2 and 3 say, The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I say from mine enemies. ये वचन मसीह में जो ताकत पाई जाती है उसे बताता है। This verse describes the strength that is found in God. परंतु केवल धर्मी लोग ही यह जान सकेंगे कि केवल प्रभु का नाम ही वो भरोसामंद सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। But only the righteous will know that only the name of the Lord can provide the reliable protection that is needed from Him. धर्मी व्यक्ति वह है जो सच्चा है और अपने कार्य चाल चलन में परमेश्वर को डर कर जीता है। A righteous person is one who is truthful and walks in his ways with fear of God. अक्सर एक विश्वासी जानता है कि जरूरत के समय कहाँ दौड़ना है, लेकिन जल्दी से वहाँ नहीं जाता। We Christians often know where to go in times of need, but we don't go there in haste. मनुष्य के अंदर एक ऐसी मानसिकता होती है कि अपनी बुद्धि से या किसी इंसान की मदद या सलाह से मैं इसे निपट सकता हूँ। There's a mentality within a human being that I can do this with my own intelligence or with the help or advice of someone else. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान सबसे पहले संकेत के तौर पर उनकी ओर दौड़ कर आए। But God wants His children to flee to Him as a first sign. इस नए साल में ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। Let this be our practice in this new year. एक वादा है इस वचन में कि वे सुरक्षित रहते हैं। This verse has a promise that they will remain safe. संसार अनेक वादाएं करती है जो खाली और खोखली भी है। The world makes many promises that will leave you empty and hopeless. जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण में जाता है उसे सुरक्षा जरूर मिलने का एक वादा किया गया है। The person who runs to the Lord is promised safety. आदि कलीसिया में विश्वासियों को प्रभु के नाम से ही विजय मिला। वे जान गए कि यीशु नाम में वो सामर्थ्य है जो बंदियों को जंजीरों को तोड़ता है। In the early church, believers had victory in the name of the Lord, and they understood that the power in His name
will break the chains of captives. यीशु नाम में हर बीमारी घुटना टेकेगी। Every disease and sickness will bow down in Jesus' name. किसी व्यक्ति के नाम सुनते ही उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में एक दृश्य या चित्र आपके दिल और दिमाग में आ जाता है। When you hear the name of someone you know, a glimpse about his nature comes to your mind and heart. यीशु का नाम सुनते ही आज आपके भी मन में क्या याद आता है? What comes to your mind when you hear the name of Jesus? कि यीशु ने चंगाई, मुक्ति, उद्धार और मुझे नया जीवन दिया है। Jesus healed, redeemed, gave salvation and a new life. विश्वास से राहाब ने प्रभु का नाम पर भरोसा किया और जब यरीहो शहर नष्ट हुआ तो वो और उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहा। By faith, Rahab trusted in the name of the Lord. Then she and all her family were kept safe when the city of Jericho was being destroyed. गढ़ या मीनार ऊंचा और लंबा होता है। A tower is something that is tall and high. भजन संहिता 148 वचन 13 यहोवा के नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। Psalms 148 verse 13 says, Let them praise the name of the Lord, for his name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. परमेश्वर का नाम ऊंचा है, महान है। The name of God is high and great. एक गढ़ मजबूत और शक्तिशाली होती है। A tower is strong and powerful. जब डर लगता है परमेश्वर का नाम हमारा गढ़ बन जाता है। जब बीमार होते हैं तब परमेश्वर का नाम हमारा गढ़ बन जाता है। दुविधा, निराशा, पैसों की तकलीफ परिस्थितियों में परमेश्वर का शक्तिशाली नाम हमारी सहायता करता है। When we are afraid, the name of Jesus becomes our strong tower. When we are sick, the name of Jesus becomes our strong tower. Jesus' powerful name helps us in times of confusion, despair and financial difficulties. सुरक्षित रहना इसका मतलब क्या है? What does it mean to be safe? खतरों से ऊपर उठाया जाना। It is to be lifted up above the danger. खतरों या जोखिम के संपर्क में ना आना। And not being exposed to danger or risk. नुकसान या हानि का संभावना नहीं होना। No possibility of loss or being hurt. रोमियो के 10वें अध्याय के 13 में क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाता है। Romans chapter 10 verse 13 says, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. भजन संहिता 61 वचन 2 मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उसी पर मुझको ले चल। Book of Psalm 61 verse 2 says, From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. यीशु के नाम को इस साल में जैसा आप पुकारेंगे हर पहाड़ नीचे गिरकर समतल भूमि हो जाएगा। May every mountain fall down and become flat and plain as you call in the name of Jesus this year. हर चुनौती जिससे भी आप गुजरते हो परमेश्वर का एक नाम है उसमें, जैसे यहोवा एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उससे सब कुछ संभव है। यहोवा राफा परमेश्वर मुझे चंगा करता है। यहोवा ईरे परमेश्वर मेरे जरूरतों को पूरा करता है। यहोवा निस्सी मेरा जय का झंडा। यहोवा सिद्केनो परमेश्वर मेरा धार्मिकता। यहोवा शालोम परमेश्वर जो शांति का प्रभु है। यहोवा एलोहिम परमेश्वर जो सारे सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माता है। Every challenge that you're passing through, there is the name of God for it. This name is Jehovah El Shaddai, the Almighty God. All things are possible with Him. Jehovah Rapha, Lord our healer. Jehovah Jireh, Lord our provider. Jehovah Nissi, our banner and our protector. Jehovah Shidkenu,
Lord our righteous, Jehovah Shalom, Lord our peace, Jehovah Elohim, creator of all things. इस साल में यहोवा आपके चारों ओर है। In this new year, may the Lord be all around you. भजन संहिता 125 वचन 2, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। This new year, may the Lord be all around you. भजन संहिता के 125 वचन 2, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। Because Psalm 125 verse 2 says, As the mountain shall round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth for even forevermore. परमेश्वर आपको पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर लेकर आया कि आपको नया जीवन, नया मौका और नई आशीषें दे। God brought you to the highest places of the earth to give you new life, new opportunities and new blessings. इस नए साल में यीशु की ओर दौड़ते हुए आगे बढ़े और आप सुरक्षित रहेंगे। Enter into this new year running towards Jesus and you will be safe. Happy New Year!